श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पंचदशी के पहले 5 अध्याय को विवेक प्रकरण कहते हैं। विवेक माने दो चीजें जो एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं उनको अलग अलग करना। इसमें सवाल ये है कि दो चीजें पहली बात है क्या, दूसरी बात जिनको अलग अलग करना है क्या उन दोनों को हम पहचानते हैं, और तीसरी बात इनको अलग करने से क्या निकलेगा। तो हमारे अनुभूति के 3 अंग हैं, एक अनुभव करने वाला, दूसरा अनुभव और तीसरा अनुभव का क्षेत्र। तो यह जो अनुभव करने वाला है, जो तत्व पर यह अध्यारोपित हो गया है, अनुभवी, अनुभव और अनुभव का जगत, यह तत्व विवेक हमने पहले अध्याय में किया था और उसमें हमको पता चला कि सभी अनुभूतियों का एक ऐसा आधार है कि जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो सबको प्रकाशित करता है। यह हमने देख लिया। अब दूसरा जो भाग है अपने अनुभव का, वो है अनुभव का क्षेत्र, यह जगत। अब इस जगत का हम विवेक करेंगे और इसलिए यह जो द्वितीय अध्याय है उसको कहते हैं पंचभूत विवेक। ये विवेक करने का मूल तात्पर्य ये है कि हमने जिसको सत्य माना है, क्या वह सत्य है। जैसे हमारे वेदांत में रस्सी और सांप के उदाहरण से समझाते हैं। और जिन लोगों को वेदांत की एलर्जी है, जिन लोगों को ऐसे लगता है कि योग ही सब कुछ है, जिनको ऐसे लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, वो लोग इस चीज़ को लेकर के बड़े झल्ला जाते हैं। लेकिन इसका यदि तात्पर्य समझ ले तो सब भ्रांतियाँ मिट जाती है। इल्यूजन या मिथ्या किसको कहते हैं? जिसकी प्रतीति हो रही हो लेकिन जो हो नहीं, उसको कहते हैं मिथ्या। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त की प्रतीति होती है, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त होता नहीं। यह तो प्रकृति का या पृथ्वी का जो चलन वलन है वो सूर्य पर अध्यारोपित किया गया है। इसीलिए सूर्य मिथ्या नहीं है। सूर्योदय सूर्यास्त यह जो हमको ज्ञान मिलता है वह मिथ्या है। इसी प्रकार से जैसे हमने सूर्योदय सूर्यास्त का अनुभव किया, उसी प्रकार से यह संपूर्ण पंच महाभौतिक सृष्टि का अनुभव हमको कैसे होता है? वो होता है हमारे इंद्रियों के माध्यम से। जब इंद्रियों के पीछे मन होगा तब, और यदि इंद्रिय और मन इन दोनों का सहकार्य नहीं होगा तो क्या यह जगत की अनुभूति होगी? माने इस जगत की अनुभूति एक विशेष परिस्थिति में ही होती है और इसीलिए वह सत्य नहीं है। तो यह बताने के लिए हमें यहाँ विस्तार से बताएंगे कि यह जो जगत हम देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। और एक बार जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यह जगत माने क्या, और फिर यह जगत की जो प्रतीति है उसकी क्या पोजीशन है, और उसके अनुसार फिर हम अपने जीवन को, विचारधारा को अपने आप बदल लेंगे। उसमें करना कुछ नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, तो जैसे वो बड़ा होने लगता है तो उसको जवानी आने के लिए कुछ करना थोड़ी है, वो तो स्वाभाविक है, अपने आप आ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारे
विचार सुस्पष्ट हो जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप में परिवर्तन आने लग जाता है। जबरदस्ती से करने का यहाँ प्रसंग नहीं। सदद्वैतम श्रुतम यत्तत् पंचभूत विवेकतः बोद्धुम शक्यम ततो भूत पंचकम प्रविविच्यते। सद अद्वैतम श्रुतम, हमने तत्व के बारे में क्या सुना है? हमने ये सुना है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, छांदोग्य उपनिषद में आता है, हे सौम्य, हे मेरे प्यारे विद्यार्थी, सद एव इदम अग्रे आसीत्। इस इदम माने जगत, इस जगत के प्राकट्य के पहले केवल सद वस्तु मात्र थी, सद एव मात्र। तो सदैव तो सद, और इसीलिए यह अद्वैत है। वहाँ अभी द्वैत की दुर्गंध प्रारंभ नहीं हुई। तो यद सद अद्वैतम श्रुतम, यह जो श्रुति में, शास्त्रों में, छांदोग्योपनिषद में बताया है, इस तत्व को हम इन पंचकोशों, इन पंच महाभूतों के विवेक के माध्यम से उसको हम पहचान सकते हैं। पहले अध्याय में हमने क्या किया था? जो अनुभव, जिस पर अनुभव हो रहे हैं, उस एक चैतन्य की तरफ हमारा ध्यान था। अब यहाँ कहाँ ध्यान है? यहाँ ध्यान इसमें है कि जिसका अनुभव हो रहा है वह क्या है। तो यह जगत पंच महाभौतिक है, तो पंचभूतों का विवेक करेंगे। इसका विवेक करेंगे तो पता चलेगा कि जैसे सांप और रस्सी का विवेक किया तो क्या हो गया? दोनों अलग अलग हो गए। सांप अपने घर चला गया और रस्सी हमारे लिए काम में आ गई। ये इसका अर्थ नहीं है। सांप रस्सी का जब विवेक हो गया तो पता चला जो सांप दिखा था वो केवल प्रतीति मात्र थी, और उस प्रतीति के कारण जो उसका अधिष्ठान, जो रस्सी थी, वो तो ज्यों के त्यों थी। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व जो हमको अनेकता और द्वैत के आधार पर टिका हुआ लगता है, लेकिन उसका आधार, सबस्ट्रैटम, केवल एक ही अद्वैत तत्व है। इस प्रकार से यह संभव है। तो हम लोग अब इसका विवेक करेंगे। क्या कहते हैं? अब इसके बाद के जो विषय है वो हम धड़ाधड़ जाएंगे। आपको इसको समझने में कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, केवल सुन करके भूल जाओ। ये क्यों? हम तो सभी भूल जाते हैं। शब्द स्पर्शो रूप रसौ गंधो भूतगणा इमे एक द्वित्री चतु पंच गुणा व्योमादिषु क्रमात्। 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये 5 जो गुण है 5 महाभूतों के हैं। आकाश का गुण है शब्द, वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, जल का है रस, और पृथ्वी का है गंध। और यह जब पंच महाभौतिक सृष्टि के निर्माण के पूर्व इनका जब पंचीकरण हो जाता है, तो उस पंचीकरण के कारण आकाश में एक ही गुण है शब्द। फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, तो आकाश का गुण शब्द प्लस वायु का अपना गुण वो है स्पर्श। इस प्रकार से आकाश में 1 गुण शब्द, वायु में 2 शब्द स्पर्श, अग्नि में 3 शब्द स्पर्श रूप, जल में 4 शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी में 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जितनी हमारी डिपेंडेंस ज़्यादा वस्तुओं पर होगी उतनी हम ज़्यादा स्थूल हैं, और जितना हम कम से कम आधार लेंगे, अवलंबन लेंगे, उतनी हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ जाते हैं। और जब निराधार होकर के रहते हैं तब हम सबके आधार के रूप में अनुभव करते हैं। यह प्रक्रिया इस ग्रंथ में अभी बताएंगे। प्रतिध्वनि व्यत शब्दो वायो बीसीद शब्दनम अनुष्णा अनुष्णा शीत संस्पर्शा वन्नो भुगुध्वनि। अब बताते हैं क्या क्या है यह गुण। तो प्रतिध्वनि व्यत शब्द, व्यत माने आकाश। आकाश में इको, साउंड, शब्द, ये आकाश का गुणधर्म है।
वायु बीसीति शब्दनम, और वायु में इसके साथ साथ बीसीति माने जब हवा बहती है बिजली के तारों के बीच में से या बांस के जंगल में से, तो वहाँ हवा की कटने की आवाज़ आती है, वह शब्द है। और अनुष्णाशीत संस्पर्शः, और वायु में स्पर्श है, उसमें गर्म ठंड की बात नहीं, स्पर्श जैसे हम जब करते हैं तो हमको यहाँ किसी वस्तु का स्पर्श होने का जो ज्ञान है, तो यह स्पर्श गुण जो है ये वायु का है। और वह्नौ भुगु भुगु ध्वनि, और अग्नि में भुगु भुगु ध्वनि होता है, माने जब आप लकड़ी को जलाओ तो वो उसमें से जब हवा और पानी निकल जाता है तो ऐसा आवाज़ आता है। उष्ण स्पर्श प्रभा रूपम जले बुलुबुलु ध्वनि, और उस प्रभा का, उस अग्नि का और क्या गुणधर्म है? उष्ण स्पर्शः, तो वह गर्म है, स्पर्श भी है, और प्रभा रूपम, और उसका रूप भी है प्रकाश। जले बुलुबुलु ध्वनि, और जल में क्या है? अब 4 गुण आ गए, बुलुबुलु ध्वनि, शीत स्पर्श, शुक्ल रूपम और रसहा। तो यह जो 4 है यह जल में आ गए, माधुर्यम ईरितः। उसके बाद भूमि में 5 गुण आ जाते हैं। भूमौ कड़कड़ा शब्दा काठिन्यम स्पर्शयिष्यते, नीलादिकम चित्र रूपम मधुराम्लादिको रसः, सुरभीतर गंधौ द्वौ गुणा सम्यक विवेचितः। तो पृथ्वी में 5 गुणधर्म है। एक तो आवाज़, कड़कड़, काठिन्य, उस हार्डनेस, उसका स्पर्श है, नील इत्यादि उसके रंग है, मधुर अम्ल इत्यादि उसमें रस है, और सुरभीतर गंधौ 2 अच्छे बुरे 2 प्रकार के गंध। इस प्रकार से ये 5 महाभूतों में 1 2 3 4 5 अनुक्रम से इतने इतने गुण होते हैं। आगे कहते हैं, अब इन 5 महाभूतों से इस सीक्वेंस को मत भूलना कभी, ठीक समझने के लिए। आकाश, वायु, उसके पश्चात अग्नि, फिर जल और पृथ्वी, इसी सीक्वेंस में पैदा होते हैं फिर श्रोत्र त्वक चक्षुषी जिह्वा घ्राणम च इंद्रिय पंचकम। तो ये 5 महाभूतों से ये 5 इंद्रिय प्रकट होते हैं, और ये 5 इंद्रिय प्रकट होने के बाद ये कहाँ रहते हैं? तो श्रोत्रम, श्रवणेन्द्रिय जो है कान में रहता है, कर्णादि गोलकस्थम तत् शब्दादि ग्राहकम क्रमात् सूक्ष्मात् कार्यानुमेयम तत् प्रायो धावित बहिर्मुखम। तो यह जो 5 इंद्रिय है जो प्रकट हुए हैं, यह 5 इंद्रियों का रहने का स्थान कहाँ है? तो कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय जो है श्रवण इंद्रिय कान में रहता है, और स्पर्श इंद्रिय त्वचा में रहता है, और जो रूप रंग देखने का इंद्र है आँखें, वो इस गोलक में आँखों में रहती है, रसना जो है वो जिह्वा में रहती है, और घ्राण जो है, घ्राण माने गंध लेने का इंद्रिय, वह नाक में रहता है। इस प्रकार से यह इंद्रिय पंचकम इस 5 महाभूतों का ही कार्य है। अब इसको ठीक से समझ लेना, इसका कहीं भी टूटना ना जाए धागा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो यह जो इंद्रिय 5 निर्माण हुए, ये कैसे है? कार्यानुमेय। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है, कार्यानुमेय माने क्या? कार्य से कारण की सिद्धि। देखो, जैसे एक बच्चा किसके साथ है? भाई किसका है ये बच्चा? मेरा है। अच्छा, आपकी शादी भी हो गई? नहीं, दहेज में मिला। तो बच्चे को देख करके बाप का अनुमान किया। इसी प्रकार से क्योंकि ये 5 इंद्रिय है, इसीलिए 5 महाभूतों में 5 गुण है। कोई बहरा हो तो बहरे आदमी के साथ बड़ा आनंद आता है। एक हमारे मित्र है जामनगर में नहीं, भावनगर में, उन्होंने अपने फैक्ट्री में सब ऐसे ही लगा के रखे हैं, सभी डिसेबल्ड, 100% डिसेबल्ड एम्प्लॉयमेंट। तनख्वाह उनको पूरी देते हैं, क्योंकि काम वो नॉर्मल आदमी से ज़्यादा करते हैं। जहाँ ज़्यादा आवाज़ का भयानक चलती है मशीनें, धाड़ 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 धाड़, जहाँ नॉर्मल आदमी आधा घंटा भी नहीं खड़ा रह सकता, यहाँ ये 8 घंटे की ड्यूटी गुनगुनाते देते हैं।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दे आवाज, हु इज लिसनिंग, जैसे वेदांत का लेक्चर चल रहा है। तो यदि 5 इंद्रिय ना हो तो 5 विषयों की सिद्धि नहीं होगी। तो यह जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये किसके, तो इससे अनुमान निकलता है कि यह पंचमहाभूतों के हैं। इस प्रकार से फिर हम ये पंचमहाभूतों की और छानबीन करेंगे, ये कहाँ से पैदा हुए, कहाँ है, कहाँ थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, तब आपको समझ में आएगा। ये अध्याय अति सूक्ष्म है। कितने स्टूडेंट्स, यही मुंबई में पिछले बार कोई 5-6 साल पहले की बात है, कोई ये दूसरा अध्याय को पढ़ने के लिए लिया उन्होंने सत्संग में। अपने जो लोग स्टडी सर्कल करते कहते हैं हम स्टडी सर्कल के एकदम विरोधी हैं, उसमें कुछ होता नहीं, जिसकी लंबी जबान होती है वो बोलते रहता है, बाकी के टाइम पास करते हैं। और वो भी पढ़ पढ़ के देख देख के पढ़ रहा है, सुरभि भीतर अंदर, नो सुरभि इतर, अच्छा सुरभि इतर, ऐसा पढ़ पढ़ के जब पढ़ाएंगे ना तो सत्यानाश होगा। तो उन्होंने कहा भैया ये बहुत खराब है, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया। तो यह अध्याय बड़ा सूक्ष्म है, इसको ठीक से समझ लेना। तो जो इंद्रियों में बैठा है वह स्वाभाविक ही बहिर्मुखी रहेगा। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो हमें ये बताने का तात्पर्य साधना का पक्ष भी आ जाता है। तो प्रायो धावित बहिर्मुखम, अच्छा यह तो बाहर के है, लेकिन हमको इंद्रियों के द्वारा केवल बाहर के ही विषयों का ज्ञान होता है, ऐसे नहीं अंदर के भी विषयों का ज्ञान होता है। कैसे? कदाचित पिहिते कर्णे श्रूयते शब्द अंतरहा, जब आप अपने कानों को ढक लो उंगलियां डाल करके तो वहाँ भी आपका आवाज़ आती है। और प्राणवायु जाठराग्नो जलपान्यन्न भक्षणे, जब अपने अंदर के डकार आती है, जाठराग्नो पेट में गुड़ 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 हो रहा है, अन्न पाने जल पाने अन्न भक्षणे, कई लोग जो पानी पीते हैं तो आवाज़ करते गटर गट गटर गट। और अन्न भक्षणे, कई लोग जब अन्न खाते हैं तो पटक पट पटक पट पटक पट। इस प्रकार से हम पहली बार जब गए थे दक्षिण भारत में, कर्नाटक में विशेष करके, वहाँ जब खाना खाते हैं तो अपने हाथ को मुख को नहीं लगाते, वो कहते हैं कि हाथ झूठा हो जाता है, इसीलिए वो सब मिला करके रसम या दही जो भी हो करके ऐसा हाथ में लिया और ऐसा फेंक देते। पहले जब हमने देखा, हम फिर देखा तो पूरा उनमें हो जाता है ऐसा बच्चे के जैसा, और फिर चाट टूट करके एकदम प्रसन्न हो। तो जलपाने अन्न भक्षणे, फिर व्यजंती ह्यंतरा स्पर्शाः, अब शब्द हो गया स्पर्श का अनुभव। व्यजंती ह्यंतरा स्पर्शाः मिलने चांतरम तमहा, उसी प्रकार से आप गरम गरम चाय पी जाओ तो अंदर में भी थोड़ा गर्मी का अनुभव होता है, तो अंदर का स्पर्श है वह होता है इस स्पर्शेंद्रिय के साथ। उसके बाद मीलने चांतरम तमहा, और आँखें को जब हम बंद कर लिए एकदम तो उस समय भी हमको अंधकार का वहाँ दर्शन होता है। उद्गारे रसगंधौ चेती, और जब डकार आ जाती है तो रस और गंध इन दोनों का भी अनुभव आते हैं। और इति अक्षराणाम आंतरग्रहा, इस प्रकार से यह हमारे ज्ञानेंद्रिय बाहर के और अंदर के सभी प्रकार के विषयों का ग्रहण करते हैं। यह हो गया हमारे इंद्रियों का। अब कर्मेंद्रियों की बात कहते हैं। पंचोक्त्या दान गमन विसर्गानंद का क्रिया कृषि वाणिज्य सेवाद्य पंचस्वंतर भवंती ही। उसी प्रकार से हमारे जो 5 कर्मेंद्रिय है, जिसके द्वारा बोलना, उसके बाद पकड़ना, फिर चलना, और फिर विसर्ग करना, अंदर से गंदगी निकाल देना, और आनंद का जो इसका संभोग का आनंद है, ये सभी की सभी बातें कर्मेंद्रिय के माध्यम से होती है। और इसी में सभी बाकी जितने भी कर्म है
कृषि, वाणिज्य इत्यादि वो सब इसमें आ गए। और यह जो 5 कर्मेंद्रिय है वो है वाक् पाणिपाद वायु बस्तई अक्षयी तत्त क्रियाजनी ही। तो इसी पंच महाभूतों के उसी सीक्वेंस से, माने आकाश के रजोगुण के अंश से वाणी प्रकट होती है, वाक् इंद्रिय, फिर वायु के रजोगुण अंश से त्वगेंद्रिय प्रकट होता है। इस प्रकार से यह 5 महाभूतों के रजोगुण के अंश से यह 5 इंद्रिय प्रकट होते हैं। और फिर उनका स्थान उसी प्रकार से है जैसा हमने इंद्रियों का बताया था, वैसे कर्म इंद्रियों का। वाणी का स्थान मुख में है, उसके बाद पकड़ने का स्थान हाथ में है, और चलने का स्थान पैरों में है, और एक्सक्रीशन का जो है वो अपायु में है, और भोग का उपस्थम है। इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रिय इन्हीं पंच महाभूतों से पैदा हुए। अब और आगे चलते हैं। मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हृत्पद्मे गोलके स्थितम तच्चांतकरण बाह्येषु असत अस्वातंत्र्याद्विनेन्द्रियैः। इन 10 इंद्रियों के ऊपर में अध्यक्ष है मन, इसीलिए मन को भी इंद्रिय कहा गया है। तो यह 10 इंद्रियों का जो अध्यक्ष है मन, यह अपने हृदय में रहता है। इसीलिए जिन लोगों को ये हार्ट की परेशानी होती है, टेंशन फ्रस्ट्रेशन होते हैं, उन लोगों का हार्ट जरा ज़्यादा ही काम करता है, क्योंकि वो मानसिक स्तर पर विक्षेपित रहते हैं। इसीलिए बहुत बड़ी साधना है कि अपने मन को विक्षेपित ना करें। ये सबसे महत्व की बात है। आपकी फिगर कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिक्र करना छोड़ दो। तो हम लोग फिगर की फिक्र में अपना सत्यानाश कर लेते। फिगर का तो हो ही गया, थोड़ा बहुत जो बचा अपना भी कर लेते हैं। और उसके कारण क्या हो जाता है कि वी लिव आवर लाइफ टू फास्ट। और जब हम अपना जीवन बहुत ही स्पीडली जीते हैं ना, तो जीवन का रस निकल जाता है। देखो, आप 2 प्राणियों को देखो, एक तो है कुत्ता और दूसरा है बंदर। दोनों को देखो आप। कुत्ता ऐसा होता है कि जो मिला फट से मुंह में डाल के निगलने की ही बात है, टेस्ट थोड़ी करता है कुत्ता। और बंदर को देखो, वो फटाफट मुंह में डाल के रखेगा। यहाँ पार्किंग लॉट होता है, उसका पार्किंग लॉट में से भर के रख दिया है, और उसके बाद पार्किंग लॉट जब फुल हो गया, जगह है नहीं, फिर जाकर के एक डाली पर आराम से बैठेगा, एक एक दाने को निकाल करके चबा करके मस्ती से रस लेगा। देखो, इसलिए यह जो मन है, यह सबसे महत्व की वस्तु है अपनी साधना में। यदि इसको ठीक रखें तो साधना अपने आप आराम से होने लगती है। तो यह जो मन है 10 इंद्रियों का अध्यक्ष है, अपने हृदय में स्थित है। और यह जो अंतःकरण, उसी को अंतःकरण कहते हैं। यह अंतःकरण बाह्य विषयों का संपर्क इंद्रियों के बिना नहीं कर सकती। देखो, अंधे व्यक्ति को मन तो होता है, लेकिन क्योंकि उसकी आंखें गड़बड़ हैं, तो उसके लिए रूप रंग का दर्शन नहीं है। माने यह मन परतंत्र है। जब तक के इंद्रियों के साथ इसका तालमेल नहीं होगा, तब तक के ये बाहर के जगत से एकदम अलग रहता है। अक्षेषु अर्पितार्थेषु एतद् गुण विदोष विचारकम सत्वम रजतमश्चास्य गुणा विक्रियते हितैः। और यह जो मन करता क्या है, किसी एक वस्तु को देखा, रूप को देखा मन ने अपने आंखों के माध्यम से, तो आंखों ने क्या किया, केवल रूप को प्रकट किया। अब इस रूप को देखने के पश्चात हमारे मनीराम महाराज कमेंट्री शुरू कर देते हैं। इतनी सुंदरता आज तक विश्व में किसी ने कोई देखी ही नहीं होगी। क्या? तितली। एक लड़की हमारी तितली, उसका नाम, अभी उसकी शादी हो गई, तितली। तो गुण दोष विचारकम, किसी भी वस्तु में गुण दोष इत्यादि देखना, ये मन का कार्य है। और यह मन सत्व रजस तमस, इन 3 गुणों के द्वारा
प्रभावित होकर के वैसे वैसे कार्य में लग जाता है। अब हर एक गुण का जो प्रभाव हमारे मन पर है वो क्या है? वैराग्यम क्षांतिरौदार्यम इत्याद्या सत्व स्वंभवाः काम क्रोधो लोभ यत्नो इत्याद्या रजसोत्थिताः। जब हमारे अंतःकरण में सत्व गुण का प्राधान्य होता है उस समय क्षांति, औदार्य माने शांति और उदारता, छोटी छोटी बातों को विक्षेपित नहीं होना, तब समझ लेना कि अब हमारे मन में सत्व गुण का प्राधान्य है। देखो ये गणित ऐसा है, तमोगुण जड़त्व में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, सत्वगुण शांति में लगाता है, और जो शांत है तस्यैव सुखम भवति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको कहाँ सुख मिलेगा? इसीलिए जैसे स्थूलता लेंगे आप जड़ विश्व को तो उसमें अनेकता, भिन्नता, अनेक विकार प्रकार हो गए। वहाँ से थोड़े सूक्ष्म हो गए तो कर्म में आ गए, वहाँ से और सूक्ष्म हो गए तो ज्ञान में आ गए, और ज्ञान से भी सूक्ष्म हो गए तो मन की शांति में आ गए। और जब मन शांत हो गया, ऐसा शांत अंतःकरण ही मनसा एव इदम अवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, तब जाकर के इस मन में तत्व को ग्रहण करने की क्षमता होती है कि यह मन अब तत्व में समापन हो गया। इस प्रकार से तो वैराग्यम अंतःकरण में वस्तुओं के प्रति अपने आप जो वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य का तात्पर्य क्या है? डॉक्टर ने बताया है कि यदि आप और सिगरेट पियोगे तो एक जैसे वो क्या कहते हैं पेस मेकर होता है ना, वैसे आपके लंग्स में उसको रिप्लेस करके वहाँ एक वेंटिलेटर बैठाना पड़ेगा और वो आवाज़ करेगा खर 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 खर। क्यों इतनी खराब हो गई आपकी लंग्स? हाँ, इससे भी ज़्यादा है। हमने आपको धीरे से बताया, देखो जैसे बताया रियली, हाँ जी अच्छा हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने कई बार छोड़ी एक बार थोड़ी छोड़ी। तो वैराग्य का तात्पर्य है विषयों में रस जो है वह सूख गया है, विषयों का रस हमको आकर्षित नहीं कर सकता। उसके पश्चात चाहे वस्तु हो या न हो, दोनों का प्रभाव न होना, उसको वैराग्य कहते हैं। विषयों से डर डर के भाग के जाना यह वैराग्य नहीं है। देखो वैराग्य कहेंगे हमारे में क्षमता है, विषयों की उपलब्धि है, भोग करने का स्वातंत्र्य है, फिर भी हमारे मन में भोग की एक भी संकल्प वृत्ति निर्माण नहीं होती, तब जाकर के वैराग्य प्रकट हुआ है। नहीं तो जाओगे तो कहाँ जाओगे? मनीराम तो साथ है ही। अच्छा, काम क्रोधो लोभ यत्नो इत्याद्या रजसोत्थिताः। जब हमारे मन में रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो काम क्रोध लोभ प्रयत्न इसमें आदमी लग जाता है, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। इसीलिए हमने आपको बताया था सबसे बड़ी साधना है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्ते वृद्धिश्रिताः। जगत में कुछ भी हमको ना करना है ना न करना है, फिर क्या करना है? टाइम पास। हमारे टाइम पास को लेकर के लोग बड़े गुस्से कर लेते हैं, टाइम पास करना है, इससे से कैसा होगा? फिर जीवन में साधना क्या है? साधना भी टाइम पास करने के लिए करना। यदि कुछ प्राप्त करने के लिए आप साधना कर रहे हैं तो वो साधना नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। हम गए थे बेंगलोर में, वहाँ किसी के हम घर हमको ले गए थे सत्संग के लिए, खाने के लिए। तो फिर बोले स्वामी जी हमारे मंदिर में आप आरती करो। हम गए, उठाई घंटी, सबको घुमाया, और हमको तो सभी भगवान पहचान के हमने ये बाबा जी वो बाबा जी, आप इनको जानते नहीं, इनका ये मंत्र है ना, आपको दिया ना? हाँ जी दिया है। तो आप ये जो मंत्र करते हो ना, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इसलिए करना है ये मंत्र कि टाइम पास ठीक हो जाता है। सुबह में 1 घंटा मंत्र का जप करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्र की गिनती मत करो कितना समय तक, 1 घंटा हो गया ना, बहुत बढ़िया, आज का दिन 1 घंटा का। अब कितने बाकी है? कोई 23 घंटे हो गए, चलो झाड़ू लगाते हैं।
झाड़ू किस लिए लगाना है? साफ सफाई करने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए। अभी कितना बचा है? अभी तो 5 ही मिनट हुए। अच्छा घर को धो के निकालना। देखो इस प्रकार से अंतःकरण में कोई भी संकल्प हो, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, भगवद गीता कहती है। अंतःकरण में एक भी संकल्प ना हो तब जाकर के हम रजोगुण के परे चले जाएंगे। फिर काम होगा तो क्रोध होगा, काम सफल हो गया तो लोभ होगा, उसके लिए प्रयत्न होगा, परेशान रहेंगे और जय हो। फिर तमोगुण आ जाता है अपना दोस्त। आलस्यम भ्रांति तंत्राद्या विकारास्तमसोत्थिता सात्विकी पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसैः। तमोगुण क्या करता है? बड़ी अच्छी बात है। आलस्य, भ्रांति, तंद्रा। आलस्य माने किसी भी चीज में रस नहीं आना। आज ही सुबह हमने एक ईमेल रिप्लाई करी। स्वामी जी हम 59 साल के हैं, हमारी इतने बच्चे हैं, सब कुछ है, हमने आपके सभी ग्रंथों को पढ़ के रखा है, पहले बड़ा चाव से पढ़ते थे, अब किसी में रस नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं हम, इसलिए नहीं पढ़ते। हमने ये नहीं याद रखा कल कौन सा ग्रंथ पढ़ा था, अब आप क्या पढ़ूँ मैं? तो मैं बहुत तंग आ गया, हर चीज़ भूल रहा हूँ, क्या करूँ, किसी में रस नहीं आ रहा है। यह वैराग्य नहीं, ये डिप्रेशन है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दो। कौन सी फिजिकल एक्टिविटी? बांद्रा से निकलो और मानखुर्द पहुंच जाओ पैदल, और उधर से लोकल ट्रेन लेकर के यहाँ वापस आ जाना। कितने दिन? 1 साल के लिए, सुबह शाम। उससे क्या होगा? दूसरी बार प्रश्न नहीं पूछोगे मेरा उसमें भला हो जाए। तो आलस्य, जीवन में रस न होना तमोगुण का है। उसके बाद भ्रांति ही, भ्रांति माने हर चीज में कंफ्यूजन। एक हमारा नया सिद्धांत है, आप लोग नोट कर लो अपने जीवन में, आइदर कन्विंस और कंफ्यूज। कोई कन्विंस हो सका ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज करके छोड़ दो। फिर क्या होगा? द कंफ्यूजन विल एक्ट एज एन एंटीजन and the antibodies will be produced and he will get lost totally, and unless you get lost you can't find out this is the technique. आलस्य, भ्रांति, तंद्रा। तंद्रा माने किसी एक चीज में आदमी ऐसा फंस जाता है उसी में। जैसे अभी हम वहाँ थे हमारे वाराणसी में, तो भंग जब चढ़ती है आदमी को तो उसमें तंद्रा हो जाती है। कोई हंस रहा है, हंसते हंसते भंग पी लिया जाए तो हंसते ही रहेगा, रो रहा है तो रोते ही रहेगा। तंद्रा माने थॉट फिक्सेशन। तो यह सब के सब तमोगुण के विकार है, तमोगुण के कारण मन में आने वाले विकार है। सात्विक ही पुण्य निष्पत्ति, जब हम सत्व गुण के प्रभाव में आकर के रहते हैं, माने वैराग्य, क्षमा, आर्जवम इत्यादि, तब पुण्य निष्पत्ति, अंतःकरण प्रसन्न रहता है। और पापोत्पत्तिश्च राजसैः, और जब रजोगुण के प्रभाव में कार्य करते हैं तब पाप निर्माण होता है, क्योंकि जहाँ काम को पूरा करना है वहाँ हम कुछ भी करेंगे, क्रोध करेंगे, लोभ करेंगे, और उसके द्वारा मन में अच्छे बुरे संस्कार निर्माण होंगे, वही पाप है। उसके बाद सबसे बढ़िया था हमारा तमोगुण है। तामसैः न उभयम किंतु, जो आदमी आलस निद्रा में पड़ा है वो पाप भी नहीं करता, पुण्य भी नहीं करता, यस ट्रांसेंडेड। देखो जब आदमी गहरे नींद में होता है तो पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। तो तामसैः नो भयम किंतु वृथा युः क्षपणम भवेत्। लेकिन हमको जो अच्छा मौका दिया है कन्हैया लाल ने, वह वेस्ट हो रहा है, वृथा आयु क्षपणम। सो ये 3 गुणों के प्रभाव से हमारे मन के ये 3 शो चलते हैं, मॉर्निंग शो, आफ्टरनून शो एंड इवनिंग शो। अत्र अहम प्रत्ययी कर्ता इति एव लोके स्थिति ही। और इन 3 मन के जो मूड है, इनके साथ तादात्म्य करके
मैं वैरागी हूँ, मैं शांति करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैंने ये अचीव किया है, मैं तो बाबा आलसी हूँ। इस प्रकार से इन मन के 3 विकारों के साथ तादात्म्य करके मैं जो पैदा होता है उसको यहाँ कर्ता कहते हैं। अच्छा, स्पष्ट शब्दादिषु दियुक्तेषु भौतिकत्वम् अधिस्फुटम् अक्षादौ अपि तत्शास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यताम्। अब इसमें हमने जो 3 बातें देखी है, एक तो विषयों को धारण करने वाले इंद्रिय, और इसके बारे में अब विस्तार से बताते हैं। स्पष्ट शब्दादिषु युक्तेषु भौतिकत्वम, ये जितने भी विषय है इसमें यह पंच महाभूत है, ये तो एकदम खुल्लम खुला स्पष्ट दिखता है। और अक्षादौ, और हमारी इंद्रिय इत्यादि जो है शास्त्र और योग्य प्रकार के विचार के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि आकाश का गुणधर्म शब्द को ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है वो श्रवणेंद्रिय है, और शब्द को प्रोड्यूस करने वाला जो इंद्रिय है वह वाणी है। माने एक ही पंच महाभूत, उसके अब ये 3 गुण हो गए, सत्व रजस तमस। तमोगुण का कार्य शब्द नाम का विषय, इस शब्द को ग्रहण करने वाला जो सत्वगुण का कार्य है वह कर्णेंद्रिय श्रवणेंद्रिय, और शब्द को प्रोड्यूस करने वाला जो कर्मेंद्रिय है वह वाणी। तो एक ही पंच महाभूत के 3 गुणों के कारण 3 में इसका डिवीजन हो गया। देखो, जैसे पिछले बार हमने आपको बताया था, जैसे यह टिश्यू पेपर है, तो यह टिश्यू पेपर इसमें ये है तो एक ही, लेकिन इस वस्तु को हम 5 इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। तो जैसे आप 5 लाइनें खींच लो, एक इंद्रिय आंखें, तो उससे रूप दिख रहा है इत्यादि, और इसका ज्ञान क्या हो रहा है कि यह एक ही वस्तु है। माने एक वस्तु को हमने 5 प्रकार से इसलिए देखा है कि यह वस्तु 5 महाभूतों से बनी है, और 5 महाभूतों में यह 3 बातें हैं। एक तो विषय है, उसको ग्रहण करने वाला, और उस विषय को शब्द स्पर्श इत्यादि को प्रोड्यूस करने वाला इत्यादि। इस प्रकार से यह समझ लेना चाहिए। इसके पश्चात अब यहाँ हमको फंडामेंटल्स बता दिए, और इसके पश्चात लेते हैं सदैव सौम्य इदमग्रमासीत। हे मेरे प्यारे विशिष्य, इस जगत के निर्मिति के पूर्व केवल सत्ता मात्र थी। तो इदम यह शब्द संस्कृत भाषा में और वेदांत में इसका भिन्न भिन्न प्रयोग होता है। शब्द वही रहता है। जैसे हमने आपको पिछले बार बताया था ना, शिव जी और पार्वती जी कंप्यूटर क्यों नहीं सीख सके, क्योंकि गणेश जी माउस को ले गए। तो जिस माउस पर गणेश जी बैठते हैं और जिस माउस पर हमारी उंगली बैठती है, ये दोनों माउस का स्पेलिंग एक ही है, लेकिन उसका कार्य भिन्न है क्योंकि क्षेत्र भिन्न है। इसी प्रकार से इदम माने यह, तो यह शब्द को जगत कहते हैं इदम। अब इस इदम शब्द का विस्तार से बताते हैं। एकादशेन्द्रियर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित भवेत् एतत् इदम शब्दोदिदम जगत। यह जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इनके माध्यम से, उसके बाद युक्त्या हमारे बुद्धि के तर्क के माध्यम से, और शास्त्रेण और शास्त्र के सिद्धांत के द्वारा, शास्त्र में क्या बताया है, 14 भुवनानि, 14 लोग हैं, भूर्भुव स्वः महाजना तपः सत्यम, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। ये ऊपर के साथ नीचे के साथ ये जो 14 भुवनों की यह ब्रह्मांड है, यह सब का सब यावत किंचित जो भी कुछ है, ये सभी का सभी इदम माने जगत है। अब देखो, अभी जगत से निवृत्ति हम होनी है, तो हमको करना क्या पड़ेगा? ये जगत की उत्पत्ति कैसी हुई,
उत्पत्ति हुई जब इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संपर्क आने के पश्चात उसके पीछे मनीराम बैठे थे और उस मनीराम ने अच्छा बुरा कहा और दुनिया पैदा हो गई। यदि किसी भी वस्तु को आपने केवल ग्रहण किया, यू ओनली परसीव नॉट प्रोजेक्ट एनीथिंग देयर आफ्टर, उसी क्षण हम जगत में ही रहेंगे लेकिन जगत में फंसेंगे नहीं। देखो, इसलिए जगत का अर्थ ये नहीं कि हमारे आगे पीछे के लोग अच्छे बुरे, वो जगत नहीं। जो जो प्रतीति इंद्रियक है, इंद्रियों के माध्यम से है, जो जो अनुभव मानसिक प्रत्यय है और जो जो समझ बौद्ध प्रत्यय है, ये सभी का सभी केवल इदम माने जगत के रूप में कहा जाता है। तो सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसीत, तो इस जगत के पूर्व में केवल एक ही तत्व था और उस तत्व को कहते हैं केवल सत्ता मात्र। इट इज नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, ये इसकी सत्ता उसकी सत्ता नहीं है, यह केवल सत्ता मात्र है। अच्छा, इदम सर्वम पुरा सृष्टि ही एकमेवा द्वितीयकम सदैवासीन नाम रूपे नास्तामित्यारुणेर्वचः। ये चांदोग्य उपनिषद में आता है कि सृष्टि है पुरा, इस सृष्टि के पूर्व, अब इसमें का एक एक शब्द का पूरा हम छानबीन करेंगे इस अध्याय में। सृष्टि है पुरा, इस सृष्टि के पूर्व इदम सर्वम, यह संपूर्ण विश्व एकम एव अद्वितीयकम, एक ही और दो का अभाव जिसमें है। देखो, तीन बात कही है, एक ही और जिसमें दो का अभाव है, माने देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन लेफ्ट। तो यह सृष्टि के पूर्व, यह संपूर्ण जगत के निर्मिति के पूर्व केवल एकमेवा द्वितीयकम सत एव आसीत, केवल सत्ता मात्र थी, सत एव आसीत। नाना रूपे नास्ताम, उस समय नाम रूप नहीं था। इति आरुणे हे वचः, तो यह आरुणि ने बताया इस छांदोग्य उपनिषद। तो पूरा क्या होगा, इस सृष्टि के पूर्व माने, सृष्टि के पूर्व माने काल आ गया, क्योंकि पूर्व बाद में तो काल हो गया। माने ऐसा एक समय था कि जब सृष्टि नहीं थी और सृष्टि है। देखो, एक एक शब्द हमको ऐसा पकड़ेगा। तो एकमेवा द्वितीय, एक ही और जिसमें द्वैत का संपूर्ण अभाव है, इसको समझने के लिए पहले हमको हमारी फंडामेंटल्स ठीक कर देते हैं। हमने आपको पिछले बार भी बताया था, यदि फंडामेंटल्स ठीक हो ना तो आध्यात्मिक जीवन इज ए फन। फंडामेंटल ठीक नहीं हो तो आध्यात्मिक जीवन इज ए फन फॉर अदर्स। देखो, और फंडामेंटल बिल्कुल ही गड़बड़ हो तो मेंटल बन जाते। आज सुबह हमने काफ़ी ईमेल क्लियर किए, उसमें एक ईमेल थी, स्वामी जी हम पहले यहाँ गए थे और वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद चेन्नई में उस महात्मा के पास गए, वहाँ हमने 2-3 साल लगाए, फिर वहाँ से हम भटक गए, फिर हम चले गए वहाँ, फिर उन्होंने हमको ये प्राणायाम की क्रिया वो क्रिया सिखाई, फिर वहाँ हम गए, लेकिन उसमें पैसे दे दे के तंग आ गए, फिर वो वहाँ से हम निकल गए, फिर हम वहाँ चले गए। ऐसा करते करते हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि क्या करें, और कैसे तो भी आपकी वेबसाइट हमको मिल गई। फिर हमने उसके ऊपर जो लेक्चर है आपके ऑनलाइन लेक्चर्स वो सुनना शुरू किए। और आई वॉन्ट टू थैंक यू स्वामी जी, यू डोंट नो मी बट यू हैव रियली चेंज। नाउ आई एम रिलैक्स, नाउ माई पीपल एट होम आर फ्रस्ट्रेटेड। कि पहले ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी, ये करती थी, अब मेरे 3 बच्चे हैं, एक पति है घर में और हम मिडिल ईस्ट में रहते हैं, सत्संग को जाने को नहीं मिलता, तो कोई भी वस्तु अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। देखो महाराज, सब गड़बड़ी जो है ना यही है। नहीं तो अनेक प्रकार की तपस्या करेंगे, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो जुबुक समर्पित जानो, कुछ नहीं होगा उससे।
अपने विचारों को सुधारना है। तो फंडामेंटल्स क्या है? 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन से 3 प्रकार के भेद है? वृक्षस्य स्वगतो भेदः, पत्र पुष्प फलादिभिः, वृक्षांतरात् सजातीयः विजातीय शिलादितः। 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है सजातीय भेद, दूसरा होता है विजातीय भेद, तीसरा होता है स्वगत भेद। विजातीय भेद माने जाति माने आकार, जो अपने यहाँ जाति का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये वर्ण है, ये जातीय नहीं है। जाति का अर्थ आकार होता है। इसलिए विजातीय शिलादितः, जैसे पेड़ और पत्थर, ये 2 भिन्न जातियाँ हैं। जिसमें ऐसा विजातीय भेद नहीं है वह दूसरी बात। सजातीय, सभी वृक्ष ही है, लेकिन एक इमली का है और एक आम का है, ये सजातीय भेद हो गया। अब एक ही वृक्ष है, उसी एक वृक्ष में कोई तो मूल है, कोई तना है, कोई पत्ते है, कोई डाली है, कोई पत्र है, कोई पुष्प है, कोई फल है, कोई बीज है। यह हो गया स्वगत भेद। जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में अपने दिमाग को खराब किया होगा उनको पता चलेगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में एक वेरिएंस आता है, एरर वेरिएंस। तो पूरा स्टैटिस्टिकल पढ़ने में क्या होता है? रिड्यूस द एरर वेरिएंस, दैट इज द मेन आइडिया। उसके लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू टेक सच ह्यूज सैंपल दैट यू डिवाइड एनी अमाउंट बाय दैट इन्फिनिट एंड इट इज रिड्यूस। इसलिए यह जो स्वगत भेद है, ये स्पेसिमेन में जो भेद है, और सजातीय माने एक स्पेसीज में, और विजातीय माने एक जनरा में या फैमिली में। इस प्रकार से यह 3 प्रकार के भेद जिसमें होते हैं उसमें द्वैत होगा, और जिसमें ये तीनों प्रकार के भेद नहीं है वह सत्य है। इसी को शास्त्र की भाषा में केवल कहते हैं। देखो, केवल माने जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु केवल, और ये केवलत्व के प्राप्ति को ही कैवल्य कहते हैं। कैवल्य माने एकमेवाद्वितीय, जिसमें अन्य की बदबू नहीं है। तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यावधानाद्वैत प्रतिषेध स्त्रिभिक्रमात्। अब यह जो एक तत्व है, सद वस्तु जो है, इसमें ये तीनों प्रकार के भेद नहीं है, ये हमको अब सिद्ध करना है। तो जब हमको ये 3 प्रकार के भेद सद वस्तु में नहीं है, ये बात जब पक्की हो जाएगी तो यह जो द्वैत का प्रपंच हमको प्रतीत होगा, लेकिन इस प्रतीत द्वैत के प्रपंच को हम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हम इसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ये इसका तात्पर्य है। ये जगत गायब नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। जब तक कि आंखें खुली है और आप पृथ्वी पर बैठे हो, तब तक कि सूर्य और अस्त, सूर्योदय दिखेगा ही दिखेगा। इसी प्रकार से जब तक कि हम अपने इंद्रिय मन के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, तब तक कि जो कुछ दिखना है दिखेगा ही। जैसे आपको पता है कि दर्पण की जो मोटाई है वो 1 mm है, उसके सामने आपने 5 फीट के अंतर पर एक गुड़िया रख दी, और दर्पण में आपने देखा कि वो जो डिस्टेंस है वो भी 5 मीटर का है। तो यह दर्पण जो 1 mm थिकनेस है, उसमें 5 मीटर कैसा होगा? हो ही नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे? यह प्रतीति है। प्रतीति है, यह जानने के बाद क्या वो प्रतीति नष्ट हो जाएगी? नहीं, नष्ट क्या होगा? उसको जो हम सत्य बुद्धि देते हैं वह सत्य बुद्धि नष्ट हो जाएगी। देखो, तो जगत हमको कष्ट क्यों देता है? क्योंकि हमने इसको सत्य मान के रखा है। देखो, इसी को भक्ति शास्त्र कहता है कि ये भगवान की लीला चल रही है, लेकिन ये जब बात समझ में नहीं आती है तब बस गुस्से करे जा रहे हैं। सांस भी कभी बहुती। तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तम निवार्यते। तो यह भेद 3 प्रकार के, इसको हम अभी निकाल देंगे। ऐक्य अवधारणा,
उसके द्वारा हम एक तत्व को समझ लेंगे, पकड़ लेंगे। द्वैत प्रतिषेध ही, और द्वैत का तिरस्कार होगा। इस प्रकार से एक एक हम सिस्टमैटिकली जाएंगे। अब पहले स्वगत भेद इस एक वस्तु में नहीं होता। कैसे? सतो न अवयव आशंक्या तदंशस्या निरूपणात् नाम रूपे न तस्यांशो तयोः अद्याप्यनुद्भवात्। इस सद्वस्तु में एक केवल सत्ता में स्वगत भेद नहीं होता। स्वगत भेद हम आपको फिर बताते हैं। स्वगत भेद माने एक ही पेड़ में जो मूल है, तना है, पत्ते हैं, डालियाँ है, फल है, वो एक ही पेड़ में ये भेद जो है इसको स्वगत कहते हैं। इसी प्रकार से इस केवल सत्ता में क्योंकि अवयव नहीं है, मूल, तना, पत्ते, फूल, ये उस एक पेड़ के अवयव है। सद्वस्तु में कोई भी अवयव है ही नहीं, और इसीलिए वहाँ किसी भी प्रकार से स्वगत भेद नहीं हो सकता। पहली बात, जो अनंत होता है, एकमेवा द्वितीय होता है, उसमें अंश भी नहीं होते। देखो, आपने मिट्टी उठाई थोड़ी सी जमीन से, तो हम कहेंगे यह पृथ्वी का अंश है। उसके बाद आपने समुद्र में से पानी उठाया, हम ये कहेंगे ये जल का अंश है। उसके बाद आपने माचिस जलाई, कहेंगे ये अग्नि का अंश है। फिर आपके छाती में हवा जा रही है, ये वायु का अंश है। अब आकाश का अंश कौन सा है? आकाश का अंश 10 है। एक क्यों? कौन से 10 है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और वायु, नैऋत्य इत्यादि, और ऊपर नीचे। तो यह जो एक आकाश में 10 अंश प्रकट हो गए हैं, यह काल्पनिक है, यह औपाधिक है। इसके द्वारा आकाश विभाजित नहीं हुआ है। देखो, इसीलिए सतः न अवयव आशंक्या, सद्वस्तु में किसी भी प्रकार के अवयव माने भाग नहीं हो सकते। नहीं जी, नाम रूप है ना। नहीं, कैसे? अरे बाबा, नाम रूपे न तस्य अंशौ, ये उसके अंश नहीं हो सकते। क्यों? कि तयोः अद्य अपि अनुद्भवात्। सृष्टि के पूर्व जो एकमेवा द्वितीय सत्ता थी, उसमें सृष्टि निर्माण ही नहीं हुई, तो ये नाम रूप कहाँ से आ गए? क्योंकि सृष्टि क्या है? नाम रूप के प्राकट्य को सृष्टि कहते हैं। देखो, ये बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। जो भी आदमी जगत में आता है, क्या सोचता है कि मैं यहाँ अमर रहूँगा। हिरण्यकश्यप सोचता है कि मैं रूप के साथ अमर रहूँगा, और हम सोचते हैं नाम के साथ अमर रहेंगे। ठीक? हमने 100 रुपया दिया है, मेरी एक यहाँ मंदिर बनाओ, मेरे नाम का मंदिर, मेरे नाम की स्टेट हो, मेरे नाम की स्कूल हो। तो यह जो नाम रूप है, यही तो संसार है। इसीलिए नाम रूप की अभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। यह नाम रूप का अभाव सृष्टि की पूर्व था। नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टिता पुरा न तयोः उद्भव तस्मात् निरंशं सद्यथा वियत्। तो सृष्टि के पूर्व नाम रूप थे ही नहीं, और इसीलिए नाम रूप का उत्पादन यही सृष्टि है, और इसीलिए यह सद्वस्तु निरंश है। यथा उदाहरण देते हैं, वियत आकाश। आकाश में कोई भी अंग नहीं है, अंश नहीं है। आप आकाश को काट करके, एक जैसे हम वहाँ लस्सी पीते थे, तो मलाई दे, मिट्टी मत डालना, बोले नहीं, मलाई माने ऊपर का होता है ना। हम सोचा कि मल होता है क्या, उसे मलाई, फेमिनिन जेंडर। तो उन्होंने ऐसा खट से काट करके ऊपर से डाल दिया। तो इस प्रकार से आकाश का अंश निकालो, संभव नहीं है। देखो, अनंत का अंश हमेशा काल्पनिक होता है। ये बिल्कुल सिद्धांत की बात है।
1 रुपया। पहले जब हम बहुत ही गरीब थे तब 1 रुपये के 64 पैसे थे। धीरे 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 अमीर होने लग गए। अब 1 रुपये के 100 पैसे हो गए। अरे भन्ने, तो पहले 64 पैसे की कल्पना करी थी, अब 100 पैसे की कल्पना करी। अब और अमीर हो जाएंगे तो 1 रुपये के 1000 पैसे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तरक्की कर रहे। जैसे इंडियन रेलवे में से पहले जो 3rd क्लास था उसका एक डंडा मिटा दिया, अपग्रेड हो गया, त्यागे नहीं के। तो इसीलिए यह नाम रूप है ही नहीं, क्योंकि उसके पहले सृष्टि पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए यह सद्वस्तु निरंश है, इसमें कोई अंश नहीं है। अच्छा, ये हो गया, स्वगत भेद खत्म हो गया। अब सजातीय भेद की बात कहते हैं। सदंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य वर्जनात् नाम रूपोपाधि भेदम विना नैव सतोभिदा। अब स्वगत भेद खत्म हो गया। अब सजातीय भेद। सजातीय माने वृक्ष ही है, एक पेड़ है आम का, एक है इमली का। तो क्या 2 प्रकार के सत है? एक फेमिनिन सत, एक मैस्कुलिन सत? नहीं, सत 2 नहीं हो सकते, एक ही है। और इसीलिए वैलक्षण्य वर्जनात्, क्योंकि दूसरा सत होगा तो क्या होगा? एक सत तो है, दूसरा विलक्षण है। क्या विलक्षण है ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए नहीं, लेकिन नाम रूप के कितने नाम रूप है जगत में? अरे बाबा, जो विलक्षणता है, अनेकता है, वह नाम रूप की अनेकता है। इसीलिए आप अपने गहरे नींद के अनुभूतियों का अखंड चिंतन करते रहो। ये बहुत बड़ी साधना है। गहरी नींद में हमें अन्य की प्रतीति नहीं होती। गहरी नींद में हमें आकार का भान नहीं रहता। गहरी नींद में हमें रूप रंग का भेद नहीं रहता। से एक किसी ने मुझे पोएम भेजी, उस पोएम को यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट प्राइज दिया। एक छोटे से ब्लैक बच्चे ने लिखी थी वो। आई बॉर्न आई ब्लैक, आई टीनेज आई ब्लैक, I grow, I black, I healthy, I black, I disease, I black, I old, I black, I die, I black. You white fellas, you born, you pink, you teenage, you white, you angry, you red, you cold, you blue, you disease, you yellow, and you call us colored. So how beautiful it is. तो जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, भेद है तो केवल औपाधिक है, उपाधि के कारण भेद है। जो तत्व है वह एक ही है। इसीलिए नाम रूपोपाधि भेदम बिना नैव सतोभिदा। सद वस्तु में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तो हमने स्वगत और सजातीय भेद को नष्ट कर दिया। अब आ जाते हैं विजातीय भेद। विजातीयम सत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद् भिदा कुतः। अब विजातीयम असत, सजातीयम विजातीयम, एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट। सत माने होना, विजातीय क्या होगा? नहीं होना। अब जो है ही नहीं उसका क्या भेद करोगे? इसीलिए न खलु अस्तीति गम्यते, तो जो है नहीं उसका है के साथ क्या आपको विवेक करना है। इसीलिए न अस्य अतः प्रतियोगित्वम, इसीलिए इस एक सद्वस्तु का, इस शुद्ध सत्ता का कोई प्रतियोगी, प्रतिद्वंद्वी, अपोजिट कोई भी नहीं है। और इसीलिए एकमेवा द्वितीय वस्तु में सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद इनका पूर्ण अभाव है। और इस अनुभूति में हम रोज रहते हैं गहरी नींद में, और उस अनुभूति में हमको किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या या अपने अभाव का अनुभव नहीं होता।
उस स्थिति में सहज रहना, चाहे हम अपने उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहे हो, जैसे पानी समुद्र की उपाधि से प्रकट होवे, या लहर की उपाधि से प्रकट होवे, या बादलों की उपाधि से प्रकट होवे, इनके उपाधियों के द्वारा पानी में कहीं खोट नहीं आती। इसी प्रकार से जागृत होवे, स्वप्न होवे, सुषुप्ति होवे, सुख दुख लाभ हानि कुछ भी होवे, इन सब के आधार स्वरूप हम में जब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तब जाकर के हमारी साधना ठीक से चल रही है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में बताई है। शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः मानापमानयोः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। परमात्मा उसको प्राप्त हो गया है जो शीतोष्ण सुख दुख इत्यादि के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और जो मान अपमान के द्वारा जिसकी शांति भंग नहीं होती। माने या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। तो जो समझदार है, संयमित पुरुष है, वो इस जागृत जगत में रहते हुए भी उनकी स्थिति निद्रा के समान एकदम अकाट्य है। कोई भी वस्तु का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं। सो एकमेवा द्वितीयं सत् सिद्धम अत्र तु केचनम विवला असदेवेदम पुरासीदित्यवर्णयन्। तो यह एकमेवा द्वितीय वस्तु की जब सिद्धि हो जाती है, तो जो द्वैत में फंसे हुए हैं, अद्वैत में कौन कौन फंसे हुए हैं? योगी फंसे हुए हैं। देखो, सांख्य योगी, उसके पश्चात ये अष्टांग योगी, राज योगी, उसके बाद कर्म योगी, ये सभी के सभी इसी में फंसे हैं। इसीलिए आप देखेंगे उनके विचारों में, चिंतन में केवल यही बात का महात्म्य होता है कि हमने अच्छा रहना चाहिए, दूसरों के साथ प्रेम करना चाहिए, अपने कष्टों को सहना चाहिए। क्योंकि द्वैत को उन्होंने सत्य माना है। प्रतीति को यदि पहचाना नहीं तो उसके साथ हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जब पता चला कि प्रतीति केवल एक प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है, तो ना तो यहाँ कोई अच्छा है ना तो कोई बुरा है। देखो, इसलिए एकमेवा द्वितीयम सत् सिद्धम अत्र तु केचन विह्वला, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? देखो, अभी हम 2 दिन पहले वाराणसी में जरा फ्लू से डाउन थे, तो 2 दिन हम सोते रहे। तो हमको पूछा किसी ने, स्वामी जी आपको क्या हो गया, ऐसे कैसे बीमार हो गए? हमने कहा सत्संग करने को नहीं मिला इसलिए। देखो, सत्संग जब चलता है ना, तब सब बीमारी निकल जाती है। सिर्फ बैठे रहो, फिर उसी में फंसे रहेंगे। और फिर योगा फॉर हेल्थ, योग का तात्पर्य परमात्मा के प्राप्ति का साधन, वो हो जाता है गौण, और स्वास्थ्य बन जाता है प्राधान्य मुख्य। इसीलिए विह्वला, वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं असद एव इदम पुरा आसिद इति अवर्णयन। फिर वो कोटेशन देते हैं कि नहीं, ऐसा कहा है कि यह संपूर्ण जगत पहले असत था। देखो, आप ध्यान से सुनना, उनका ध्यान कहाँ है? सुवर्ण और आभूषण। आभूषणों को कहेंगे हम दुनिया, और सुवर्ण को कहेंगे हम सत्य। अब जिनका ध्यान आभूषणों पर है, उनका ध्यान कहाँ है? नाम पर, रूप पर और उपयोगिता पर। और उनको यदि कहना हो तो क्या कहेंगे कि आभूषणों के सृष्टि के पहले आभूषणों का अभाव था। लेकिन ये अभाव किसमें था? क्या ये अभाव की सत्ता इंडिपेंडेंट है? देखो, शब्द कैसा है, अभाव की सत्ता। जो अभाव है उसकी सत्ता कैसी होगी? तो फिर क्या था? तो ये आभूषणों के सृष्टि के पूर्व केवल सुवर्ण था, तो वही सदैव सौम्य इदम अग्रवासित है।
लेकिन जब हमारा ध्यान इस नाम रूप की विविधता, उपयोगिता इसमें लगा रहता है, तब हम ऐसा गलत अर्थ निकालते हैं कि असदेव इदम पुरासीत इति अवर्णयन। तो शास्त्रों में जो आता है कि यह संपूर्ण जगत पहले असत था। असत था माने इस जगत का माने नाम रूप का अभाव था, लेकिन इसका जो अधिष्ठान है वो तो था ही ना। लेकिन उनकी दृष्टि यह उपाधि में फंसी हुई है। देखो, और जिनकी दृष्टि उपाधि में फंसी है उनकी पूरी साधना का बल इसी पर रहता है कि अपना देह, अपनी कंपनी, उसके बाद अपने इंद्रिय, फिर अपने भोग, इसी में पूरा मन लगा रहता है, पूरा जीवन। लेकिन एक बार सरल समझ ले कि यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य निलिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् नहन्ति न निबध्यते। जब तक कि हम में मैं करता हूं यह भाव है, कर्तृत्वाभिमान है, तभी तक ये संसार है। और यह कर्तृत्वाभिमान भगवान की निर्मित नहीं है। देखो, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान को ना तो हमारे पुण्य की जरूरत है, ना तो हमारे पाप से उनका कुछ हानि होने वाला है। ये तो प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, और हम चाहते हैं प्रकृति में विकृति न आवे। देखो, इसीलिए हमें अपने विचारों को ही ठीक करना पड़ेगा। मुझे कल परसों कोई पूछ रहा था, स्वामी जी आप तो ये पुनर्जन्म इत्यादि को एकदम फटाफट से निकाल ही देते हैं, तो हमारे यहाँ जो बताते हैं कि इनके पिछले जन्म का संस्कार, पिछले जन्म में ये अमुक अमुक थे, जन्म में ऐसे, इसका अर्थ क्या है? हमने कहा देखो सीधी सीधी बात है, ये सब मानने का चक्कर है। तुमने अपने को क्या माना है? आदमी। तो तुम्हारा ये स्वयं को आदमी मानना, यही तो तुमको संसार निर्माण करा रहा है। उसके बाद तुमने क्या माना है? मैं इसका पति हूं। अब ये पति है मानना ही तो है। फिर क्या माना है कि मैं इसका बाप हूं। फिर ये मानना ही तो सब कुछ है। इसी प्रकार से हमने मान लिया हम जीव है, तो मानते रहो। फिर क्या होगा? पहला जन्म, अगला जन्म, सब जन्म ही जन्म चलते रहे, प्लेंटी ऑफ जन्मास। और यदि आपने अरे भाई मानना ही है तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा क्यों न माने? देखो, हम मानते हैं यह जो प्रकाशित वस्तुएं हैं वो मैं हूं, तो वस्तुओं में विकृति होगी, दुखी होते रहो। यदि आप मानो कि नहीं, मैं ये बल्ब में प्रकाशित होने वाले फिलामेंट हूं, तो टूटेगा तो तुम भी टूटो। यदि तुम ये मानोगे कि मैं प्रकाश हूं तो सबको प्रकाशित करे लेकिन प्रभावित नहीं, और यदि ये मानो कि मैं बिजली हूं तो प्रकाश के लिए बल्ब हो ना हो अपने को क्या फर्क पड़ता है? देखो, अब मानना ही है, लीद उठानी ही है, तो गधे की क्यों, हाथी की उठाओ। देखो संतो, ये सब इतना स्पष्ट बताया है तो ये इतने विह्वल हो जाते हैं। मग्नस्याब्दो यथाक्षाणि विह्वलानि तथास्य धीहि अखंडैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा विविध्यतः। जैसे कोई पानी के अंदर में डूबा हो बुरी तरह से, तो उसके इंद्रिय कैसे विह्वल हो जाते हैं, उसी प्रकार से अखंड एक रसम श्रुत्वा, जब ये केवल एकमेवा द्वितीय तत्व की बात सुनते हैं तो निष्प्रचारा विवेति। फिर उनको सवाल आता है, अरे सब खत्म हो गया, अब क्या करूं मैं? देखो, जब तक के साधना मुझे करनी है, जब तक के मेडिटेशन मुझे करना है, ये दिमाग में विचार आता है, तब तक के हम अपने उपाधि के गुलाम हैं। देखो, सूक्ष्मता से ये चिंतन चलता रहे, अपना जो चल रहा है चलने दो, और जैसे जैसे यह विचारों की निष्ठा होगी, पहले होता है विश्वास, फिर होती है श्रद्धा, फिर होती है निष्ठा, और फिर होती है
अनुभूति, अंतिम अनुभूति। पहले विश्वास से हम चल पड़ते हैं, फिर हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है शास्त्रों का सत्संग करने से, फिर इस श्रद्धा के बल पर हम इसके अनुभव की झांकियां पाते हैं, कभी सत्संग सुनते समय, कभी बैठते समय, कभी उठते समय, क्योंकि प्रत्येक अनुभूति में यही विचार चिंतन अखंड चल रहा है। देखो, फिर आपको हर एक अनुभूति में यही प्रकट तत्व दिखेगा। उस दिन हम गंगा जी में जा रहे थे बोट से, तो हमने कहा देखो, जहां पानी एक दिशा में बह रहा है वहीं भंवरा निर्माण होता है, समुद्र में भंवरे निर्माण नहीं होते, कुएं में भंवरे निर्माण नहीं होते। इसी प्रकार से यह मन का प्रवाह जहां चल रहा है वहीं भंवरा निर्माण होता है, और वो गुनगुना रहे हैं भंवरे। और वो भंवरा कौन है? ये भंवरा होता है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एंड इट पुल्स यू डाउन टू द इंडिविजुअलिटी। देखो, तो करना क्या है? ये जो पानी का बहाव है उसको शांत करना है। उसको शांत करना है माने अब मन जगत के विषय वस्तुओं को लेकर के प्रभावित नहीं होता। तो फिर क्या हो गया? इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण हुआ, लेकिन उस ग्रहण के द्वारा मन की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो मन का प्रवाह रुक गया। जहां मन का प्रवाह रुक गया वहां मैं नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर हमने इतने सालों तक साधना करी, वो वेस्ट हो गई। देखो, हमारे कौन सा ग्रंथ है, त्रिपुरा रहस्य में आता है, जब परशुराम जी परेशान हो गए, 21 बार क्षत्रियों को हटाया, 22 बार रामचंद्र जी आ गए और ये फ्रस्ट्रेट होकर निकल पड़े। जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब पहाड़ों में चला जाता है, जंगलों में, जानवरों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए वहाँ चले गए। और वहाँ जाने के पश्चात वहाँ उन्होंने एक महात्मा जी को देखा, मस्त पड़े हुए थे अपने मस्ती में। जैसे उनके संपर्क में गए, एकदम उनको एकदम प्रगाढ़ शांति का, प्रशांति का अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, क्या है? बोले ये ब्रह्मानंद है। ये क्या होता है? बोले क्या नहीं होता, ये होता है। बोले समझाओ। आप ठीक से समझा नहीं पा रहे मुझे। देखो, बुद्धि की जब बदबू होती है ना, तब ऐसे प्रश्न आते हैं, आप ठीक से समझाओ। तो उन्होंने कहा देखो, तुम हो इंटेलिजेंट और मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो तुम दत्तात्रेय भगवान के पास चले जाओ, वो भी बड़े इंटेलिजेंट हैं। और फिर उनके बाद चले जाते, उनको कहते देखो ऐसे नहीं होता, ये बड़ा कठिन है। फिर क्या? पहले उपासना करो, 12 साल तक त्रिपुरा देवी की उपासना करो। फिर 12 साल तक क्या क्या करना है? सुबह ठंडे पानी में नहाओ, लेकिन देवी को एक पत्थर पकड़ा दिया, लेकिन देवी को गर्म पानी से नहलाना, और उसको एक जगह शांति से रख दो, तुम चक्कर काटते रहो। फिर उसको रोज इस तरह भोग बना के खिलाना, तुम उपवास करना। कब तक के? ये करना है 12 साल। अब 12 साल क्या, पहले फ्रस्ट्रेट हो गए, कब से मैं कर रहा हूँ। फिर 12 हो गए, क्या ये कर दिया आपने? आप ही ने कहा कि ये ले लो, देवी ने मान लिया, और किसको खिलाओ? वो खा तो नहीं रहे, मैं अपना घूम रहा हूँ। ये देवी है कौन और मैंने ये क्यों किया? मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद हो गया। बोले नहीं, ये तुमको समझ में आया ना, ये बहुत है। देखो, सब चक्कर समझदारी का है। इसीलिए यहाँ भ्रांति निकाल डाले कि हमको कुछ प्राप्त होना है, कुछ लेना है, कुछ देना है। नहीं, तत्व में ये सब लेने देने का व्यापार खत्म हो जाता है। इसका अगला विचार कब करेंगे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।